हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभात त्रिपाठी, सेलेक्टेड स्किल 2 ऑफिसर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब एक नए ईयर की शुरुआत होने वाली है 2026। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 2026 जो है वो एक ईयर ऑफ सिलेक्शन आपके लिए होगा। और मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि 2026 में बहुत सी वैकेंसीज अनाउंस होंगी बैंकिंग सेक्टर में, और एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अपना करियर जो है बैंकिंग सेक्टर में बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत सी वैकेंसीज आपको आएंगी। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीबीओ वैकेंसीज देखते ही हो, जो मतलब रेगुलर बेसिस की वैकेंसी हर साल आती है। तो एस बी आई सीबीओ आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एलबीओ आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिटेल लाइबिलिटीज़ की जॉब है उसका भी मतलब कि जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्केल 2 आ गया था, स्केल 3 की नोटिफिकेशन इस ईयर में आ जाएगी। ठीक है, आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 ये हर साल आता है, तो ये इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको 2026 में देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक का एलबीओ हो गया, पंजाब नेशनल बैंक के जो है एसओ हो गया। उसके साथ साथ आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जोनल बेड ऑफिसर जेडबीओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का आपको क्रेडिट ऑफिसर, बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर जो वैकेंसी अभी आ भी चुकी है। उसके साथ साथ आपको पंजाब एंड सिंध बैंक की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और उसके बाद आप जो है बहुत से मतलब कि पब्लिक सेक्टर बैंक से जो अब जो है लोकल बैंक ऑफिसर, जोनल बैंक ऑफिसर, जेडबीओ या मतलब कि जो है सर्किल बेस्ड ऑफिसर जैसी वैकेंसीज को अनाउंस कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है अब वो मतलब मेन फोकस अपना जो कर रहे हैं वो इन्हीं सब सेक्टर्स पे के लोगों पे कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं। तो आपके लिए एक जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी 2026 में। अगर आप मेरे बताए हुए जो डायरेक्शन पे चलोगे तो डेफिनेटली 2026 में आपका सिलेक्शन होगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से मॉड्यूल कर लेना है कि हाँ मुझे 2026 में कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है। उसके लिए आप सबसे पहले फोकस करो अपनी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश क्यूआरई को सेक्शन को अपने बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लो, क्योंकि इससे क्या होता है अगर आप थोड़ा सा भी उससे प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली क्यूआरई में आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं उसमें आप इजी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जिसको आप टैकल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप प्रोफेशनल नॉलेज और बैंकिंग नॉलेज को अपनी सुधारो। प्रोफेशनल नॉलेज में आप बेसिक्स ऑफ बैंकिंग पढ़ सकते हो, आरबीआई के जो एक्ट्स हैं उसको पढ़ सकते हो, जो भी मतलब बैंकिंग से रिलेटेड एक्ट्स हैं। आरबीआई सर्कुलर है, जो भी मतलब कि आपकी जो बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इसके बारे में आप डेफिनेटली पढ़ो पढ़ो। क्योंकि देखिए 1 फरवरी को क्या होगा, 1 फरवरी को आपका जो है बजट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी, नया बजट आ जाएगा। बजट के बारे में फिर इन्फॉर्मेशन गैदर करो। जनवरी के बाद फरवरी में ये पर्टिकुलर बजट आएगा। उसके साथ साथ आपको वैकेंसीज भी देखने को मिलेंगी। बहुत सी ऐसी वैकेंसीज होंगी जो उस समय अनाउंस होंगी बैंकिंग सेक्टर में। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपकी एक जो वैकेंसी अनाउंस होगी उसके बारे में तो आपको पता चलेगा ही, साथ ही साथ आप अप टू डेट भी रहोगे, क्योंकि बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए। और बैंकिंग सेक्टर में तो खास तौर से आपको बजट रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी मतलब कि हमारी निर्मला सीतारमण मैम जो हमारी यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है उसके बारे में अपडेट देंगी। तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर चीज़ को गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं आपको और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें और मैं फर्दर चीज़ें बताऊँगा। उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए, मेरे चैनल को फॉलो करिए, और डेफिनेटली सर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2026 में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको मेरे बताए हुए डायरेक्शन में चलना है और प्रैक्टिस करते रहना है और अपने बैंकिंग नॉलेज को सुधारते रहना है। स्टे ट्यून, थैंक यू।